डेवी और वीवी लड़की को बचाने के बाद उसे समझाते हैं कि यहाँ कोई अजीब पावर है जो उनकी मैजिक पावर को रोक रही है। डेवी लड़की से कहता है कि अब वह उनके ऊपर हमला करने की कोशिश न करे, क्योंकि यहाँ की ताकतें किसी भी मैजिक यूजर को अपनी शक्ति का इस्तेमाल नहीं करने देती। डेवी पास जाकर लड़की को बताता है कि वह अब हमला न करे, लेकिन लड़की गलत समझ जाती है और डेवी को बहुत तेज लात मारते हुए दूर फेंक देती है। लड़की डेवी को बताती है कि वह अपने क्लेन में लेवल 6 की स्पोर्ट्समैन है और बिना मैजिक के भी वह किसी को भी हरा सकती है, यहाँ तक कि डेवी जैसे 10 लोगों को भी। इसके बाद वीवी कहती है कि उसे मत मारो क्योंकि उसने तुम्हारी जान बचाई है। लड़की इस पर कहती है कि ठीक है, लेकिन पहले अपने लवर को समझाओ कि वह बीच में न बोले। फिर लड़की डेवी के पास आती है, उसका कॉलर पकड़कर उसे उठाती है और कहती है कि तुम्हारे ऊपर मुझ पर एक एहसान है जो अब तक का रहना चाहिए। डेवी मजाक करते हुए कहता है कि उसने मदद की और फिर मार भी खाई। वह कहता है कि अब वह किसी की मदद नहीं करेगा क्योंकि इससे फिर उसे मार खानी पड़ेगी। इसी दौरान लड़की के पेट से आवाज आती है जिससे वह बहुत भूखी है। डेवी मजाक करते हुए कहता है कि शायद कोई मॉन्स्टर दहा रहा है। वीवी लड़की को खाना देने लगती है और कहती है कि वह इसे खा सकती है जिससे उसे थोड़ी ताकत मिले। डेवी भी कहता है कि हाँ, उसे यह खाना दो ताकि वह फिर से उसे मार सके, लेकिन लड़की कहती है कि वह वही नहीं खाएगी बल्कि डेवी के हाथ में जो एप्पल जैसी चीज है वही खाएगी। डेवी कहता है कि वह इसे टेस्ट कर सकती है, लेकिन अपने रिस्क पर। जैसे ही लड़की वह चीज खाती है उसका स्वाद बहुत खराब लगता है और वह चिल्लाकर कहती है कि इतनी घटिया चीज डेवी उससे कैसे खा सकता है। डेवी हंसते हुए कहता है कि उसने पहले ही कहा था कि वह वही खा सकती है, लेकिन उसने नहीं सुना। वीवी फिर लड़की को पानी देने जाती है, लेकिन लड़की पानी पीते हुए भी कहती है कि इसका स्वाद क्यों अलग है। डेवी बताता है कि यह वही पानी है जो उसके जूते में बचा था, लेकिन उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर और चाहिए तो वीवी के जूते में भी पानी रखा है। यह सुनकर लड़की शौक से उल्टियां करने लगती है। इस पर वीवी डेवी से कहती है कि वह जो पेड़ की जड़ें खा रहा था जिनका स्वाद थोड़ा ठीक था, वह उसने उसे क्यों नहीं दी और उसे यह बेकार फल क्यों खिलाया। डेवी जवाब देता है कि ज्यादा खाना नहीं मिला था इसलिए यही करना पड़ा। वह यह भी कहता है कि क्योंकि वह एकमात्र मर्द है, यह उसका फर्ज बनता है कि ऐसी सिचुएशन में सबका ख्याल रखे। इस पर वीवी बहुत इम्प्रेस होती है। तभी लड़की डेवी और वीवी को लेकर कहने लगती है कि वे बहुत फालतू खाना खाते हैं, जैसे पेड़ की जड़ें और घटिया फल। डेवी चिल्लाकर जवाब देता है कि उसने खुद ही डेवी के फल को छीन लिया था और जो जड़ें फेंकी थीं वे वीवी के पूरे दिन का खाना थीं, जिसे उसने बचा कर रखा था कि रात को खाएगी। डेवी बताता है कि इस जंगल में कोई भी नोबल नहीं है, न वह, न लड़की और न ही वीवी। अगर तीनों को खाना नहीं मिला तो तीनों एक ही समय पर मारे जाएंगे। फिर डेवी कहता है कि अब यह सोचकर मत बैठो कि कोई तुम्हारी मदद करने आएगा। यह सुनकर लड़की बहुत शौक से कहती है कि वह ऐसा नहीं करना चाहती थी और माफी मांगती है। डेवी उसकी बातों को समझता है और उसे बताता है कि उसका नाम डेवी है। फिर वह अपने बारे में थोड़ा और जानकारी देता है ताकि वे लोग एक दूसरे से घुल मिल सकें और इस जंगल से बाहर निकल सकें। डेवी फिर लड़की से उसका नाम पूछता है और वह बताती है कि उसका नाम योला है। वीवी कहती है कि वह उसे जो भी कह सकती है, लेकिन योला कहती है कि यह नाम केवल उसके परिवार के लोग ही उसे दे सकते हैं। डेवी फिर कहता है कि उसके पास इस जंगल से बाहर निकलने का रास्ता है, लेकिन इसके लिए उन्हें थोड़ा सा मिलकर काम करना होगा और पहले इस जगह को समझना होगा। इसके बाद सीन बदलता है और हम किंगडम में पहुंचते हैं, जहां डेवी के पिता रोबोट से पूछ रहे होते हैं कि वहां क्या हुआ था। अब रोबोट डेवी के पिता को डिटेल में बताता है कि वे चाहकर भी मास्टर को गायब होने से नहीं बचा सके और अब तक उनकी कोई खबर नहीं है। वह बताते हैं कि हो सकता है कि मास्टर समुद्र में कहीं खो चुके हों। डेवी के पिता एक मैप की ओर इशारा करते हुए कहते हैं कि उन्हें किसी भी हाल में मास्टर को ढूंढना होगा और यह उम्मीद करते हैं कि वह सी ऑफ डिमस के पास न पहुंचे हों। इस बीच डेवी की मां गॉडेस से कह रही होती है कि वह किसी भी तरह से उनके बेटे को बचा लें। इसके बाद सीन बदलकर हम डेवी, वीवी और योला को देखते हैं जो मिलकर एक नाव तैयार कर रहे होते हैं। नाव के नीचे उन्होंने हल्के फल लगाए थे और ऊपर लकड़ी बांधी थी ताकि वे समुद्र को पार कर सकें। हालांकि उन्हें यकीन नहीं था कि वे इसे पार कर पाएंगे या नहीं। नाव पर होते हुए वीवी रो रही थी और कह रही थी कि वह अपने ड्रैगन को पीछे छोड़कर नहीं जा सकती, लेकिन अब कुछ नहीं किया जा सकता था। योला उसे समझाती है कि उसने भी अपना ड्रैगन खो दिया है, इसलिए उसे ज्यादा दुखी होने की जरूरत नहीं है। इस दौरान डेवी उन दोनों पर ध्यान नहीं दे रहा था क्योंकि उसे यह जिम्मेदारी थी कि वह इन लोगों को सुरक्षित बाहर निकाले। तभी वह पानी में कुछ असामान्य बदलाव महसूस करता है। अचानक पानी गोल गोल घूमने लगता है जिससे उनकी नाव टूट जाती है। अब तीनों उस घूमते हुए पानी के केंद्र में गिरने लगते हैं जो एक खतरनाक और शक्तिशाली पानी की आंधी की तरह था। तीनों पानी में गिरने के बाद बेहोश हो जाते हैं।
कुछ समय बाद सबसे पहले वीवी की आंखें खुलती हैं, फिर योला की आंखें खुलती हैं। योला देखती है कि डेवी उसके पैर पर पड़ा हुआ है तो वह उसे दूर फेंक देती है और कहती है कि तुम कभी सुधर नहीं सकते। डेवी चौंकते हुए कहता है कि उसने कुछ भी नहीं किया, वह तो बेहोश पड़ा हुआ था। तभी अचानक किसी की हंसने की आवाज आती है और वह आवाज कहती है, तुम्हारा स्वागत है डेविल की गुफा में। वीवी और योला को यह सुनकर थोड़ा अजीब लगता है। डेवी इस आवाज से सवाल करता है कि तुम कौन हो और क्या तुम हमारे सामने आओगे। इसके बाद उनके चारों ओर कुछ शैडो घूमने लगती हैं और फिर उनमें से एक अजीब सा आदमी सामने आता है। वह आदमी इंसान जैसा नहीं दिखता बल्कि पूरी तरह से रहस्यमय था। वह कहता है, इतने हजारों सालों में कोई यहाँ नहीं आया, लेकिन अब तुम तीनों यहाँ आए हो, तुम्हारा यहाँ स्वागत है। डेवी उससे पूछता है कि यह जगह क्या है। वह आदमी बताता है कि उसका नाम चेरिश है और यह उसके मास्टर की गुफा है। वह बस उनका सर्वेंट है। वह यह भी बताता है कि उनके मास्टर के बारे में बहुत सारी किताबों में लिखा है और उनका प्रसिद्ध नाम डेविल है। चेरिश अपनी पावर से एक काफी शानदार रूम बना देता है जिसमें बीच में बैठने के लिए टेबल भी थी और उस रूम की लाइटनिंग भी काफी अच्छी लग रही थी। फिर चेरिश डेवी और उसके साथियों को अपना गेस्ट बताता है और उन्हें बैठने के लिए कहता है। सबसे पहले डेवी आगे बढ़ता है और एक कुर्सी पर बैठ जाता है। फिर चेरिश उन्हें बताता है कि वो कुछ दिनों से उन्हें ही देख रहा है और डेवी से कहता है कि उसे उनमें से सबसे ज्यादा डेवी ही पसंद है। फिर चेरिश डेवी की थोड़ी तारीफ करता है और उसे जेंटलमैन कहता है। फिर चेरिश डेवी से एक सवाल पूछने की इजाजत मांगता है, जिस पर डेवी कहता है कि वह जो चाहे सवाल पूछ सकता है और उसे ऐसे पूछने की जरूरत नहीं है। फिर चेरिश डेवी को बताता है कि उसे याद है कि डेवी ने उस जगह वाली लड़की से एक बार आइलैंड पर कहा था कि जिसका मुक्का सबसे ज्यादा स्ट्रैंग होगा तो उसकी बात को सबसे ज्यादा अहमियत दी जाएगी। जिस पर डेवी कहता है कि हाँ, उसे याद है उसने ऐसा कहा था, लेकिन अब इसमें गलत क्या है। और डेवी कहता है कि एक कामयाब किंग और हारे हुए गुंडे भी इन बातों का सालों से मानते आए हैं। डेवी की यह बात सुनकर चेरिश हंसता है और कहता है कि उसका असली सवाल यह था कि यह असल में गॉड और डेमन क्या होते हैं। यह सुनकर वह लड़की थोड़े से गुस्से में आ जाती है और कहती है कि गॉड गॉड होते हैं और गॉड ने ही इस पूरी दुनिया को बनाया है। अब उस लड़की की बात सुनकर चेरिश अपने अंदर से काफी स्ट्रॉन्ग एनर्जी निकालता है जिससे आसपास की मोमबत्ती भी बुझ जाती है। फिर चेरिश उसके पास जाता है और उससे कहता है कि उसके गॉड ऐसा दावा करते हैं कि दुनिया में जितनी भी पावर है सभी उनसे ही निकली हैं और उन्हीं से आती हैं। इसी वजह से सभी लोग उन्हें मानते हैं और उनकी पूजा भी करते हैं। क्या यह सच है? जिस पर वह लड़की हाँ करती है और कहती है कि यह सब बिल्कुल सच है। तभी चेरिश रूम वापस बदल लेता है और कहता है कि वह अपने मास्टर डेविल का एक नौकर है और ना ही वह किसी गॉड को मानता है। फिर चेरिश उस लड़की से पूछता है, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि मेरी सारी पावर कहाँ जाती है? क्योंकि तुम्हारे हिसाब से सारी पावर गॉड से आती है, जिसकी वजह से तुम्हें गॉड को मानना पड़ता है। लेकिन अगर मैं गॉड को मानता ही नहीं तो मुझ में पावर्स होनी ही नहीं चाहिए थी। अब यह सुनकर वह लड़की शांत हो जाती है क्योंकि उसके पास इसका कोई जवाब नहीं था और वह वापस आकर बैठ जाती है। यह सब सुनकर वीवी कहती है, मुझ में इतना दिमाग नहीं है और मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा। फिर चेरिश कहता है, इसका जवाब काफी आसान है कि वे लोग जिस गॉड में विश्वास करते हैं वो एक बहुत बड़ा झूठ है। फिर डेवी उनकी बातों को काटता है और कहता है, ये सब तो मेरा सवाल था। फिर डेवी कहता है, ये साफ दिख रहा है कि वह एक डेविल है और उनकी फाइट में जो भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा और जीतेगा उसकी बातों को ज्यादा माना जाएगा और वही आगे की हिस्ट्री भी लिखेगा। यह सुनकर वह लड़की वहां पे खड़ी हो जाती है और डेवी से कहती है, वह कैसे किसी को गॉड से कंपेयर कर रहा है? जिस पर डेवी कहता है कि वह भी किसी गॉड में विश्वास नहीं करता। इससे चेरिश काफी ज्यादा हैप्पी हो जाता है और चिल्ला चिल्ला कर कहने लगता है, मास्टर, मैंने एक और ऐसा इंसान ढूंढ लिया जो मेरी तरह सिर्फ आपको मानता है। लेकिन यह सुनकर डेवी गुस्से में आ जाता है और कहता है कि वह डेविल को भी नहीं मानता। फिर डेवी बताता है कि वह ना ही गॉड को मानता है और ना ही डेविल को। इस पर चेरिश उससे पूछता है कि फिर वह आखिर किसको मानता है अगर वह दोनों ही ताकतों में से किसी को नहीं मानता तो? इस पर डेवी बताता है कि वह अपने आप को मानता है और उसे अपनी पावर पर भरोसा है। फिर डेवी चेरिश से कहता है कि अब सवाल पूछने की उसकी बारी है और डेवी उससे पूछता है कि वे लोग अब भी कहाँ हैं। जिस पर चेरिश कहता है कि वे सभी अभी इस समय एक मॉन्स्टर की बॉडी के अंदर हैं। तभी हम एक काफी बड़े मॉन्स्टर को देखते हैं जो समुद्र में था। सीन शिफ्ट होता है और दो आदमियों को देखते हैं जो बात कर रहे होते हैं कि क्या वे राइमर के बेटे को ढूंढ भी पाएंगे या नहीं। फिर दूसरा आदमी कहता है कि मैंने तो यह भी सुना है कि समुद्र में डेमोन भी होते हैं। और उसके साथ वाला बूढ़ा आदमी कहता है कि उन्हें उन चीजों के बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए जो यहाँ हैं ही नहीं, बल्कि उन्हें पैसे गिनने के बारे में सोचना चाहिए, क्योंकि अब इस दुनिया में सभी लोग अलग पैदा होते हैं और कुछ लोग पैसों से अपनी जिंदगी खरीदते हैं और वहाँ जो कुछ लोग हैं वे पैसों के लिए अपनी जिंदगी बदलते हैं।
तभी उसके साथ वाला आदमी कहता है कि किनारे पर काफी सारे टेम्पल ऑफ लाइट के होली नाइट्स आए हुए हैं। और तभी उनके शिप पर कुछ गुंडे चढ़ जाते हैं और उनमें से एक आदमी उस बूढ़े आदमी के गले पर छुरा रख देता है और उससे कहता है कि अगर उसे जिंदा रहना है तो यह शिप चलती रहनी चाहिए। वहीं दूसरी साइड वहां बैरी चेरिश से पूछ रहा होता है कि उन्हें इस मॉन्स्टर से बाहर निकलने के लिए क्या करना होगा। इस पर चेरिश कहता है कि अब उसे बाहर जाने के लिए उसके साथ सौदा करना होगा। इस पर डेवी पूछता है कि वह किस सौदे की बात कर रहा है। फिर चेरिश बताता है कि उसे डेविल के साथ कांटेक्ट करना होगा, लेकिन डेवी कहता है कि उसने पहले ही बता दिया है कि वह ना ही गॉड पर यकीन करता है और ना ही डेविल पर। फिर चेरिश डेवी को बताता है कि जिस आखिरी इंसान से उसने सौदा किया था उसने भी शुरुआत में यही बात कही थी। चेरिश उसका नाम रोलेट बताता है। यह नाम सुनकर डेवी थोड़ा सा हैरान हो जाता है। वह लड़की बताती है कि रोलेट एक लेजेंड है जिसे काफी स्ट्रॉन्ग लोगों में एक माना जाता है और उसकी टक्कर का मैजिक किसी के पास नहीं है। इस पर वीवी रोलेट को ग्रेट एम्परर कहती है। फिर डेवी चेरिश से पूछता है कि असल में उसके और रोलेट के बीच का सौदा क्या था। चेरिश हंसता है और कुछ कहता है जिससे वह लड़की और वीवी दोनों नींद में चले जाते हैं। इस पर डेवी पूछता है कि उसने उनके साथ क्या किया। चेरिश कहता है कि उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने सिर्फ उन्हें सुलाया है और जब वे उठेंगी तो यह सब भूल चुकी होंगी और साथ ही मुझे भी। फिर चेरिश डेवी को बताता है कि उसने रोलेट को आधा मैजिक दिया था और एक ऐसी बॉडी दी थी जिसमें कोई भी कमजोरी नहीं हो। फिर डेवी पूछता है कि उसने इसके बदले उससे क्या लिया था। इस पर चेरिश बताता है कि उसने इसके बदले रोलेट का दिल निकाल लिया था और अब कोई भी चोर उसका दिल कुछ भी नहीं कर सकता है। फिर डेवी उससे पूछता है कि वह इस दिल का क्या करता है, क्या वह उसे खा लेता है। इस पर चेरिश बताता है कि वह अपने हाथों से किंग को बनाता है और दुनिया में उसे सबसे ज्यादा मजा इसी काम में आता है। फिर डेवी पूछता है कि क्या वह उसका भी दिल लेने की सोच रहा है, जिस पर चेरिश कहता है कि वह एक ही काम बार बार नहीं करता। फिर चेरिश डेवी से कहता है कि वह उसे काफी सारी खुशियां देगा लेकिन ज्यादा देर के लिए नहीं। लेकिन डेवी चेरिश को रोकते हुए कहता है कि उसे ये बचकाने तरीके उस पर इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। फिर चेरिश कहता है कैसा रहेगा अगर मैं तुम्हें सबसे खूबसूरत आंखें दे दूं, इतनी सुंदर आंखें कि कोई भी लड़की सिर्फ डेवी को देखकर उसके प्यार में आ जाए। लेकिन डेवी कहता है कि उसे उनकी जरूरत नहीं है। फिर चेरिश कहता है कि वह उसे एक ड्रैगन का दिल दे सकता है जिससे वह काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाएगा और किसी भी बैटल में डेवी को कोई भी हरा नहीं सकेगा। लेकिन डेवी कहता है कि उसे मारपीट ज्यादा पसंद नहीं है। फिर चेरिश कहने लगता है कि वह उसे सबसे ज्यादा, लेकिन तभी डेवी उसे रोकता है और बताता है कि वह सबसे बड़ा बेटा है और इंपीरियल हाइड कमांड का वाइस प्रेसिडेंट है। डेवी की बात सुनकर चेरिश काफी गुस्से में आ जाता है और उससे पूछता है कि उसे चाहिए क्या, जिस पर डेवी कहता है कि वह अपने घर जाना चाहता है। लेकिन चेरिश बताता है कि वह बिना कॉन्ट्रैक्ट के बाहर नहीं जा सकता। डेवी उससे पूछता है कि क्या वह स्पेस मैजिक यूज कर सकता है। चेरिश कहता है कि वह स्पेस मैजिक जानता है लेकिन उसका यूज नहीं कर सकता। फिर डेवी थोड़ा निराश हो जाता है और कहता है कि फिर तुम मुझे मैजिक यूज करने की पावर दो। हालांकि डेवी के पास मैजिक तो है पर वह उसका सही से यूज नहीं कर सकता की बात मानता है और उसे मैजिक यूज करने की पावर देने लगता है। चेरिश कहता है कि वह उसे सबसे स्ट्रॉन्ग मैजिक दे रहा है और डेवी की विश इतनी आसान है कि वह उसे चार्मिंग आंखें भी दे रहा है। इसके बाद डेवी की नींद अपने बेड पर खुलती है और हम देखते हैं कि डेवी एक नॉर्मल जिंदगी जी रहा है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।